हेलो हेलो am I audible to you all? यस मैम। तो मैंने आपकी असाइनमेंट्स चेक कर दी। विजय की असाइनमेंट अच्छी है। बाकी अधिकतर लोगों ने जो डिफरेंस लिखा है बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, नो इट इज नॉट गुड। ना यू शुड मेक ए टेबल। आपको जब भी डिफरेंस लिखने को आता है ना, जब भी कोई ऐसे डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, या पीएमएफ और पीडीएफ के बीच में डिफरेंस, या और भी कोई भी डिफरेंस आता है, यू शुड ऑलवेज मेक पॉइंट्स फॉर डिफरेंसेस एंड यू शुड गिव एग्जांपल आल्सो। विजय ने अच्छा लिखा है, बाकी तो किसी ने अच्छा नहीं लिखा, एक आधा और होगा। If you want, I can show you your marks also. एक बार मार्क्स आप देख लें। So you can see your marks. दिखाई दे रहे? मार्क्स दिखाई दे रहे हैं आपको? प्रोबेबिलिटी के मार्क्स हैं आपके, आप देख सकते हैं। राजीव है क्लास में अभी? राजीव इज नॉट हियर। सौरभ, सौरभ तो है। सौरभ, सौरभ, am I audible to you all? Yes, ma'am. Okay. सौरभ, आपने कोई असाइनमेंट ये सबमिट नहीं किया जो असाइनमेंट नंबर 2 है? एक अनीश भी है यहाँ आज। अनीश, यस मैम। आपने भी सबमिट नहीं किया, मार्क्स दिख रहे हैं ना? यस मैम, सबमिट नहीं कर पाया। दिस नॉट सबमिटेड विल बिकम 0। अब आगे अब ध्यान रखें, असाइनमेंट आप जरूर सबमिट करें, ठीक है? और भी अगर आप और सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स आप देखना चाहें, आप देख सकते हैं। ये डीएसपी के हैं। मैम मेरा असाइनमेंट नहीं है। कौन है जी? मैम प्रदुमन। प्रदुमन, हाँ प्रदुमन, आपका भी नहीं है असाइनमेंट नंबर 2? मैम मैंने तो अपलोड किया था। मैम आपने अपलोड किया था? कब किया था? मैंने कल चेक किए हैं असाइनमेंट्स, मुझे तो नहीं मिली। 4 बच्चों की नहीं है। सौरभ, आज नहीं कर सकते। लगता है क्लासरूम पर देखना पड़ेगा। आप देख लो जी, आप देख लो। अब करना, अगर आप करोगे 5 दिन पहले ही किया था मैं। आप एक बार दोबारा चेक करना, मुझे तो नहीं मिला, सो यू चेक इट वंस मोर, ठीक है? ये डीएसपी का है, ये सीमॉस डिजाइन का है। इसमें तो सबने सीमॉस में सबने टेस्ट भी दिए हैं, सबने असाइनमेंट भी दिए हैं। ईवीएस में तो मैम ने कुछ चढ़ाया ही नहीं। ये आपका ईएमआई का है। ईवीएस में कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। मैडम से मेरी बात भी नहीं हो पा रही, शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग।
ईवीएस में क्या हुआ है आपकी क्लास में अभी तक? विजय? मैम अभी उसमें सिर्फ एक एमसीक्यूज हुआ है। और असाइनमेंट? नहीं मैम कुछ नहीं हुआ। असाइनमेंट नहीं दिया मैम ने अब तक एक बार भी? नहीं मैम। अच्छा, मैम वो क्लासेज ही नहीं होती उनकी, कभी 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 होती हैं, कभी नहीं होती। लिंक तो वो भेजती हैं रोज, जिस दिन लिंक भेजती हैं उस दिन क्लास ना लें, ऐसा भी करती हैं? नहीं मतलब लिंक जिस दिन भेजती है उस दिन क्लास होती है, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाती है। अब तो रेगुलर हैं, पिछले कई दिन से मैं देख रही हूँ। मंडे को शायद, कल, कल नहीं ली उन्होंने क्लास, है ना? कल लिंक नहीं था। तो आज सब प्रेजेंट हैं सिवाय आशीष के। आप लोग देख लो मैम जी। मैं आज असाइनमेंट भेज सकता हूँ मैम? आप भेज दो जी, आप मुझे भेज के मैसेज कर देना कि आपने अपलोड कर दी, मैं इसको ओके एडिट कर दूंगी। वैसे मैं ये मार्क्स भेज चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं अपने पास तो मैं एडिट कर ही सकती हूँ, तो मैं अपनी शीट में एडिट कर लूंगी। ठीक है, तो हम रैंडम प्रोसेस के बारे में, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट रैंडम प्रोसेस। तो रैंडम प्रोसेस क्या होता है? वेयर इज माय पेन? तो कौन बताएगा व्हाट इज ए रैंडम प्रोसेस? कोई बताएगा आप में से व्हाट इज ए रैंडम प्रोसेस? So we know that we know about random variables. So if I know about a random variable, without knowing हाँ जी बोलो। ओके, कोई बात नहीं जी, ना एक बार रिकॉल करते हैं। Random process is a stochastic process. X is a rule for नहीं, हम stochastic process ही होता है ना random process. Yes, yes, it is a stochastic process. ठीक है, so suppose this is some, suppose मैंने ये एग्जांपल भी दिया था, suppose this is some stock market share price. ठीक है, ये किसी स्टॉक का प्राइस है। If suppose this is the stock price of ST of some stock at a given time, so this is time. So if at any time t1, so suppose this is time t1, if at any time t1, this t1, it belongs to this 0 to infinity, at any time t1, at any time t1, so this st1, so this is a random variable. So at any time t1, this t1 belongs to this interval 0 to infinity. This st1 is a random variable. If I take any time t2, so at any time t2, which also belongs to this interval 0 to infinity, this st2 is also a random variable. It is also a random variable. So all these values of st1, st2 and so on for t, so the different values of this st for different values of t belonging to this interval 0 to infinity. So this is collectively called a random process or a stochastic process. So this is a random process or a stochastic process. So random process क्या है? It is a collection of random variables usually indexed at time. Random process क्या है? How will you define random process? So a random process
is a collection. It is a collection of random variables. It is a collection of random variables. So usually indexed at time. Now you know what is a random process. So a random process is a collection of random variables. Random process क्या है? It is a collection of random variables, usually indexed at time. Okay. So you can give another example. मैंने examples भी दिए थे. Thermal noise voltage generated across a resistor. And it is a type of continuous random variable. Thermal noise generated across a resistor. It is a random process. Okay. Number of customers visiting a bank. Suppose there are a number of customers visiting a bank. Okay, so this is also a continuous time random process. Then, so if I take temperature in a city, okay, so I can obtain the discrete random processes from continuous random process also. Okay, जो मेरे discrete random process, जो discrete random process है मेरा, it can I can obtain discrete time processes by discretizing the continuous time processes also. ठीक है, जैसे टेम्परेचर का मैंने एग्जांपल दिया था, टेम्परेचर इन ए सिटी, टेम्परेचर इन ए सिटी. ठीक है, वैसे तो ये कॉन्टिन्यूस टाइम प्रोसेस है. टेम्परेचर इन ए सिटी, if I record the temperature at all the times, if I record the temperature at all the times, तो कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा इस तरह का होगा. एक दिन का टेम्परेचर, ठीक है, अगर मैं किसी दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड करूंगी तो कुछ ऐसा हो सकता है ना, कुछ ऐसा हो, सुबह से शुरू हुआ, हवा चली, या है ना, इट विल बी अ कॉन्टिन्यूस टाइम प्रोसेस. दिस इज टाइम एंड दिस इज टेम्परेचर. Now, if I record the temperature, say at 1 hour gap, and I start recording, say at 9 AM, then 9, 10, 11, 12 वैसे मैं पूरा रिकॉर्ड करूं तो अब क्या होगा ये, अब ये एक डिस्क्रीट टाइम प्रोसेस होगा, कुछ इस तरह. So I can discretize a continuous time process to get a discrete time process. ऐसा मैं कर सकती हूँ. ठीक है जी. तो अब अगर मुझे हाँ जी बोलो. कुछ नहीं मैम, मैं ठीक है कर रहा था. ठीक है, पूछा था. ओके. ठीक है, तो डिस्क्रीट टाइम रैंडम प्रोसेस क्या होगा? सो रैंडम प्रोसेसेस में भी जो आपका रैंडम प्रोसेस है, क्या रैंडम प्रोसेस, इट मे बी discrete, it may be discrete time random process, or it may be continuous time random process. तो discrete time random process क्या होगा? Discrete time random process. So if say this xt, if I write this, so suppose this is a process. If J is a countable set, if J is a countable set, and this T, it belongs to this countable set J, then this random process is a discrete time random process. And एक example मैंने आपको दिया, if I record the temperature in a city for the entire duration of the day, it will be a continuous time random process. Yeah, but if I take hourly,
I record the temperature at say 9 a.m., then 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, say up to 9 p.m. in the evening. Then it will be a discrete time process. So I can obtain a discrete time random process from a continuous time process by discretizing the time. By discretizing, yeah, by sampling at specific times. I can do sampling to get a discrete time process. Continuous time random process क्या होगा? ठीक है. Now continuous time random process में this is a continuous time random process. Now here J, what is J here? So J is an interval. Here J is an interval on the real line. Okay, J is an interval on the real line. For like such as, so if I say J is between this to this. Okay, yeah, J is between this to this. ठीक है, या J ना, J जो है, J जो आपका इंटरवल है, ठीक है, यहाँ आपका J क्या, इट इज ए काउंटेबल सेट, ठीक है, इट इज n नंबर, इट इज सम नंबर, ठीक है, एंड इस केस में J क्या है, इट इज एन इंटरवल, इट इज एन इंटरवल ऑन द रियल लाइन. Suppose the interval is -1 to 1, or it is from 0 to infinity. It is from -infinity to infinity. So then it is a continuous time random process. Then it is a continuous time random process. Now you know what is a random process? Yes, ma'am. अब आप बता सकते हैं. So random process क्या है? It is a collection of random variables, usually indexed at time but not necessarily time. ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये टाइम ही हो. ठीक है, it may be any other variable. It may be any other variable. So random process क्या है? It is a collection of random variables. ठीक है, अगर मेरे random variables discrete random variables हैं तो मेरा random process discrete time random process होगा. अगर मेरे random variables continuous हैं तो मेरा process जो है वो continuous random process होगा. ठीक है ना? So if this J is countable, then it is a discrete time random process. If this J is an interval, countable होने की बजाय ये एक interval है from -2 to -3, -2 to 3 suppose, any interval. So then it is a continuous time random process. ठीक है, लिख लेंगे अब आप, है ना. स्टेशनरी प्रोसेस क्या होता है? स्टेशनरी प्रोसेस मैम इनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं या फिर बस यही आने के चांसेस ज्यादा हैं? ऑटो कोरिलेशन का न्यूमेरिकल हो सकता है, या पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, आगे चल के हम पढ़ेंगे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, या ऑटो कोरिलेशन, कोवेरियंस, ऑटो कोवेरियंस, उसके न्यूमेरिकल होंगे. रैंडम टॉपिक्स में बस एक्सप्लेन करने को आ सकता है. रैंडम प्रोसेस का तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही होगा. ठीक है मैम. हाँ, स्टेशनरी प्रोसेस में भी कुछ कंडीशंस हैं, या आपको दिया होगा कुछ, है ना, कि दिस इज सपोज xt t बिलोंग्स टू j इज ए रैंडम प्रोसेस एंड j इज एन इंटरवल. तो ये किस तरह का रैंडम प्रोसेस है? अगर आपको सपोज ऐसे दिया हुआ है दैट ओके ये एक रैंडम प्रोसेस है, ठीक है, एंड j जो है j इज -2 to 2. ये कैसा प्रोसेस है? मैम ये तो कॉन्टिन्यूअस है. हाँ, ये कॉन्टिन्यूअस टाइम रैंडम प्रोसेस है बिकॉज j इज एन इंटरवल. ठीक है, और अगर आपको ये दिया हो कि j इज ए सेट 9, 10, 11, 12, 13, 14, अब डिस्क्रीट हो जाएगा ना, डिस्क्रीट है. ये ऐसे दिया हो कि ओके x n belongs ना, n belongs to some set b and b is you know, suppose b is a natural number, natural numbers का सेट है.
मैम तो फिर डिस्क्रीट हो जाएगा। तो ये डिस्क्रीट हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन। अगर एमसीक्यू में आता है या एक्सप्लेनेशन में आता है तो एक्सप्लेनेशन आप एग्जांपल के साथ या डिफरेंस, व्हाट इज अ रैंडम प्रोसेस, या एक्सप्लेन रैंडम प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ए सूटेबल एग्जांपल, differentiate between continuous random process and discrete random process with the help of a suitable example। ठीक है, डिफरेंस आपने भी आशीष, मैंने असाइनमेंट आप शायद लेट आपने ज्वाइन किया, असाइनमेंट में जो डिफरेंस लिखना था ना कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का, उसमें आपने भी टेबल नहीं बनाया हुआ। हाँ मैम मैंने भी ऐसे लिखा हुआ हाँ, सब। आपने भी ऐसे डिफरेंस जो है हमेशा आप टेबल बना के लिखो, ठीक है, ऐसा कोई रूल ठीक नहीं है है, मैम। ठीक है, बट माई ओन व्यू इज कि अगर मान लीजिए आपने डिफरेंस लिखा है, मैंने 5 मार्क्स का डिफरेंस दिया, आपने अगर उसमें पॉइंट्स बना के 5 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, मुझे दिख रहे हैं एंड ऑल आर डिफरेंट, सो आई विल गिव यू 5 मार्क्स। वही चीज अगर आपने पैराग्राफ में लिखी है तो ना, व्हाई वुड आई आपको बॉदर टू ढूंढना काउंट, पड़ता है है ना, एग्जाम। मैं काउंट क्यों करूंगी कि आपने कितने डिफरेंस लिखे हैं, तो मैं आपको 3, 3.5, 4 नंबर दे दूंगी। तो डिफरेंस इसलिए हमेशा डिफरेंस जो है आप पॉइंट्स बना के लिखो, ठीक है, एंड ठीक है मैम। ऑलवेज गिव एग्जांपल, एग्जांपल भी देना चाहिए, ठीक है। सो स्टेशनरी प्रोसेसेस, सो वी कैन क्लासिफाई द रैंडम प्रोसेसेस बेस्ड ऑन मेनी डिफरेंट क्राइटेरिया। वन ऑफ द क्राइटेरिया इज वेदर इट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और इट इज ए कलेक्शन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो एक तो ये क्राइटेरिया हो गया कि मैं रैंडम प्रोसेस को ऐसे क्लासिफाई कर सकती हूँ, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट आई कैन क्लासिफाई वेदर इट रैंडम प्रोसेस इज ए स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस और नॉट, whether a random process is a stationary process or not, okay। So any random process, suppose this is any random process, now this is any, ये कोई भी discrete या continuous कोई भी random process है, so this is stationary, ये stationary कब होगा, this random process will be stationary if its statistical properties do not change by time, is stationary if its statistical properties, if its statistical properties do not change by time. Suppose this is a random process and this is also the same random process, but with a delay, okay, t plus delta. So this is a random process at xt and this is a random process at xt plus delta if they both have same probability distribution, okay, if this and this have the same probability distribution, have same probability distribution, then they are a stationary process. If this and then xt is a stationary process. Statistical properties आप समझते हैं, you understand what are statistical properties now? Moments, mean, Yes. moments जो मेरी mean हो गया या variance हो गया, ठीक है। So statistical properties जो आपकी moments हैं, moments of a random variable are its statistical properties. So for a random process xt, if the probability distribution remains same, okay, probability distribution remains same means that if this of xt, it remains equal to this xt plus delta for all t या t plus delta belonging to this j, okay, if this is true, if this is equal to this for all this, then this xt is a
stationary process. XT is a stationary process. ठीक है, वैसे तो जो बुक आप पढ़ रहे हैं पॉपुलिस पिल्लई की, उसमें ये सब दिया हुआ है, बट स्टिल आई विल शेयर सम मटेरियल वंस वी कंप्लीट दिस यूनिट. कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, कुछ मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है. ठीक है, probabilitycourse.com मैंने आपको बहुत पहले भी बताया. ठीक है, देयर इज दिस वेबसाइट probability कोर्स, स्पेस नहीं है इसमें ना, course.com. probabilitycourse.com. बहुत कुछ जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, मैंने यहाँ से भी पढ़ा है. ठीक है, आप जब भी पढ़ेंगे, अगर आपने मेरी क्लासेस लगाई हैं और आप probabilitycourse.com से पढ़ेंगे तो आप यू विल बी एबल टू रिकॉल, या आपको लगेगा कि हाँ ये हमने देखा हुआ है. और कुछ जो है आप पॉपुलिस पिल्लई की बुक, मेरे पास भी वही बुक है, मैंने क्लासरूम पे भी डाली हुई है. उस बुक में भी बहुत कुछ है. मतलब आई हैव रेफर्ड दैट बुक ऑल्सो, एंड आई हैव माई ओन बुक ऑल्सो ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स बाय डॉक्टर हरि अरोड़ा. ठीक है, जिसकी मैंने बहुत सारी आपको PDF बना के दी हैं, या नोट्स भी मैंने जो बनाए हैं, मोमेंट्स के मैंने नोट्स जो बना के क्लासरूम पे डाले हुए हैं, वो मैंने उसी में से बनाए हैं, जो मेरे पास डॉक्टर हरि अरोड़ा की बुक है. ठीक है, सो अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने का एक ड्रॉबैक ये होता है कि नोटेशंस डिफरेंट होती हैं. ठीक है, तो बस थोड़ा सा नोटेशंस का फर्क होगा, बट अदरवाइज इट इज ऑल द सेम. So now we know what is a stationary process. Okay, so if the distribution of a random process, so if it does not change with a change in time shift, ये क्या हो रहा है? What is this happening? This is a time shift. नहीं, time shift हो रहा है, time shift. So even if I shift a process in time, so if the time shift does not change the statistical properties of a random process, then that process is called a stationary process. Yeah, if the time shift, अगर time shift से आपके ना, if the time shift does not change the statistical, if time shift does not change the statistical properties of a random process, then it is a stationary process. Then it is a stationary process. मैम ये दोनों ही लिखने हैं हमको एग्जाम में आते हैं, तो फिर या तो फिर एक ही लिखना है? एक ही बात है, एक ही बात है. ये ठीक तो है मैंने आपको 2 वर्जन अलग अलग बता दिए ताकि आप समझ जाएं, है ना. यहाँ मैंने टाइम शिफ्ट किया है, एक ही बात है. ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, दे आर सेम, बट आई हैव जस्ट ट्विस्टेड द लैंग्वेज. ठीक है, अब ये तो मैंने आपको जनरल बता दिया. अब अगर मैं आपको कहूं कि ओके ना, एक डिस्क्रीट टाइम रैंडम प्रोसेस स्टेशनरी होगा या नहीं, ये सब लिखना होगा, तो क्या होगा? द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज दिस. तो इसी चीज को मैं अगर कॉन्टिन्यूस टाइम रैंडम प्रोसेस के लिए लिखूं, है ना, मैं लिख सकती हूँ ए कॉन्टिन्यूस टाइम रैंडम प्रोसेस, ए कॉन्टिन्यूस टाइम रैंडम प्रोसेस
this is stationary if for all t, for all t belonging to j, this is true. इसी चीज को मैं डिस्क्रीट टाइम रैंडम प्रोसेस के लिए भी लिख सकती हूँ. आप जब पढ़ोगे ना तब आप देखोगे कि यही चीज लिखी हुई है कॉन्टिन्यूअस टाइम रैंडम प्रोसेस के लिए और यही लिखी हुई है डिस्क्रीट टाइम रैंडम प्रोसेस के लिए. द ओनली डिफरेंस इज दिस j. ठीक है, तो ये चीज हम ऑब्जर्व करें जब भी आप पढ़ें, तो ये चीज आप ऑब्जर्व करें. कॉन्टिन्यूअस टाइम रैंडम प्रोसेस इज सिंपली, है ना, स्टेशनरी इफ द जॉइंट CDF इज same as the joint PDF of its time shifted version. So similar, it is same for both the random processes, चाहे आपका discrete time हो चाहे continuous time. So if a process, okay, now why do we need to study about this stationarity concept? Stationary, कोई process stationary है या नहीं, ये पढ़ना हमारे लिए जरूरी क्यों है? Because if a process is stationary, then its analysis becomes simple because the probabilistic properties will not change with time. Why is it important for me to study about stationarity? Stationarity के बारे में पढ़ना मेरे लिए important क्यों है? क्यों पढ़ना है हमें? मुझे क्यों बताना है आपको कि ये प्रोसेस स्टेशनरी है या नहीं है? बिकॉज इफ ए प्रोसेस इज स्टेशनरी, अगर कोई प्रोसेस जो है इफ इट इज स्टेशनरी, देन इट्स एनालिसिस इज सिंपल. Why analysis is simple? Because the probabilistic properties will not change with time. ठीक है, सपोज अब मुझे अगर फोरकास्ट करना है फ्यूचर, ठीक है, अगर मुझे किसी चीज का फ्यूचर फोरकास्ट करना है किसी प्रोसेस का, ठीक है, आई नीड टू predict something about the future of a process. I have some process, this xt, and I want to predict its future. ठीक है, if I know that this is a stationary process, so I know the past behavior. If I know the past behavior, then it will be easier for me to predict the future behavior. If I know the past behavior, then it will be easier for me to predict how the process will behave in the future. ठीक है, पर अब तक हमने जो भी ये सब पढ़ा इसमें तो हम ये कहते हैं कि ये स्टेशनरी, ठीक है, तो स्टेशनैरिटी, सो देयर आर टू सेंसेस, दो तरह से हम स्टेशनरी प्रोसेस, जो स्टेशनैरिटी है, स्टेशनैरिटी, so the stationarity of a random process, it can be, we can say that a random process is strict sense stationary. It is strict sense stationary or it is weak sense stationary. I can say that a process, stationarity की जब हम बात करते हैं, so when I talk about the stationarity of a random process, so any random process may be strict sense stationary and it may be weak sense stationary. So in most of the cases, most of the real life processes are not strict sense stationary. Most of the real life processes are not strict sense stationary. Most of the real life processes are not strict sense stationary, they are weak sense stationary. Okay, now what is the meaning of weak sense and
स्ट्रिक्ट सेंस। तो पहले वीक सेंस देखते हैं। वीक सेंस स्टेशनरी process. So any random process is called weak sense stationary, या कहीं कहीं इसको wide sense भी बोलते हैं, wide sense stationary process. वीक सेंस या वाइड सेंस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, WSS प्रोसेस। ठीक है, आपने जब नॉइज के बारे में हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं शायद WSS, वाइट एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज, नॉइज के बारे में जब हम पढ़ते हैं वहां कहीं ये सब आपने हाँ। पढ़ा हो, है ना, WSS। तो वीक कोई भी रैंडम प्रोसेस, एनी रैंडम प्रोसेस, ये रैंडम प्रोसेस इज WSS, ऐसे हम लिख देते हैं, इफ इट इज WSS, इफ इट्स मीन फंक्शन, इफ इट्स mean function and correlation function, and its correlation function do not change with time, do not change with time shift. So टाइम हमारे पास कम बचा है ना, मीन। तो अगर मैं मीन की बात करूं तो मतलब अगर मेरे किसी भी रैंडम प्रोसेस का मीन जो है, इफ इट इज सेम ना एट T1 एंड इफ इट इज, ये T2 पे है, T1 T2 दो टाइम इंस्टेंट्स हैं, so T2 is say T1 plus delta. Okay, so suppose T2 is T1 plus delta. So if this is true and correlation मैंने बता दिया आपको शायद, है ना, E, ये फिर हम कल फिर से करेंगे जी, टाइम खत्म हो गया है। दिस क्लास विल एंड एनी टाइम। मैम ये U है फिर म्यू है। म्यू, दिस इज म्यू, ये कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी टाइम कम रह गया। ठीक है, आज सब बच्चे हैं क्लास में, वेरी गुड। ठीक है, दिस इज मीन, ये म्यू है, म्यू जो होता है ना, म्यू मीन वैल्यू है, दिस इज मीन। विल डू दिस टुमारो, कल करेंगे हम इसको। तो आज सब Okay, ma'am. प्रेजेंट, ठीक है, सो विल डू दिस टुमारो। ओके, थैंक यू।